नमस्कार जी, मैं गौरव पंडित और आप देख रहे हैं ग्राउंड पोल न्यूज। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमने कई स्टेट में कई विधानसभाओं का हमारा काम ही है कि एग्जिट पोल निकालना और जनता की राय जानना कि उनकी विधानसभा से कौन प्रबल दावेदार है और किसको जनता चाह रही है। आज हम मौजूद हैं हरियाणा राज्य की गुड़गांव जिले की एक विधानसभा लगती है जिसका नाम है बादशाहपुर। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने कुछ वरिष्ठ नागरिक मौजूद हैं। अब वरिष्ठ नागरिक जो मौजूद हैं इनसे हम कई चीजों पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले से आपको कुछ चीजें बता भी देता हूँ कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें कुछ ये भी हैं कि एक तो यहाँ पर जो मौजूदा विधायक थे, जो हम कह सकते हैं थे, स्वर्गवासी हैं, लेकिन यहाँ भाजपा और कांग्रेस और अन्य पार्टी के दलों को हराकर यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से बादशाहपुर विधानसभा से एक विधायक जीते थे जिनका नाम था स्वर्गवासी राकेश दौलताबाद। तो अब उनकी चर्चाएं बनी हुई हैं। क्षेत्र में उपचुनाव नहीं कराए गए क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में हरियाणा इलेक्शन है, तो अभी कोई उपचुनाव नहीं हुए हैं। पर लेकिन जनता के मन में राकेश दौलताबाद को लेकर कितना अभी उनके लिए क्या प्रभाव है, कैसे है, वो सारी चर्चाएं करेंगे। क्या इस बार राकेश दौलताबाद जो स्वर्गवासी हो गए हैं, ये भी हो सकता है कि इस बार लोग भाजपा को या कांग्रेस को या फिर किसी अन्य निर्दलीय उम्मीदवार को पसंद करें, तो जानते हैं हम इनसे। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। अमरपाल यादव। अमरपाल यादव। यादव जी, सबसे पहले मेरा एक ये सवाल है कि आपका ये गाँव है काटरपुरी, सॉरी काटरपुरी है। काटरपुरी में अगर हम सबसे पहले बात करें मतदाताओं की, क्योंकि मतदाता ही मतदान करेंगे, तो मतदाता कितने होंगे या काटरपुरी, सिर्फ काटरपुरी गांव में? काटरपुरी में 2400 के आसपास। 2400 के आसपास मतदाता। हाँ, 2400। अच्छा, वो 2400 में से अगर हम बात करें, जाट हो गए, यादव हो गए, गुज्जर हो गए, ब्राह्मण हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, सबसे ज्यादा यहाँ पर काटरपुरी में कौन है? यादव। यादव है। दूसरे नंबर पर वो छोटी कास्ट ऐसी है जैसे हरिजन है। अच्छा, जाटों का भी प्रभाव है यहाँ? हाँ, नहीं जाटो। अच्छा, जाट नहीं है। तो अब हम बात करेंगे काटरपुरी की, यादव हैं आप, है ना? तो सर मैं ये जानना चाहूंगा आपसे सबसे पहले, क्या माहौल लग रहा है इस बार? सबसे पहले बात करेंगे सरकार की, हरियाणा सरकार की, कि हरियाणा में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं इस बार, कांग्रेस या बीजेपी? लेकिन यहाँ पर बीजेपी चलती है, लेकिन कांग्रेस का तो इंडिया अलायंस कह भी सकते हैं हम, क्योंकि ये गठबंधन से चुनाव लड़ भी सकते हैं। तो क्या लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी। जवाहर यादव। कारण? कांग्रेस क्यों नहीं? दिल से मिले हुए हैं। अच्छा, जवाहर यादव तो वो लोकल मुद्दा हो गया ना, कि वो तो आपके यहाँ के लोकल हो गए। वो तो आपके बात स्टेट की चले तो इंडिया अलायंस या कांग्रेस या ये कौन है, राहुल गांधी वगैरह? बीजेपी, मोदी। मोदी बस। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि अभी लोकसभा चुनाव हुए थे पिछली बार, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अब जब लोकसभा चुनाव हुए वहां, तो जो भाजपा के नेता बड़े बड़े जीत होती थी उनकी कई कई लाख वोटों से, इस बार राज बब्बर जो कांग्रेस के प्रत्याशी इंडिया अलायंस के जो थे, तो इस बार क्या ऐसा हुआ कि जनता ने ऐसा माहौल बदल दिया? हालांकि जीत तो भाजपा गई यहाँ से, पर लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वोट बैंक एकदम कम हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जीत पक्की निश्चित थी, इसलिए हम जीत न, पक्की जीत थी हमारी। अच्छा, कोई कारण नहीं था, हम हारेंगे। अगर वहीं बात करें हम इस विधानसभा की, बादशाहपुर विधानसभा की, तो बादशाहपुर विधानसभा में क्या लग रहा है? सबसे पहले देखिए, बात की जाएगी स्वर्गवासी राकेश दौलताबाद की, तो क्या उनका प्रभाव है? मेरे मन में तो है नहीं है। और नहीं, हमारे गांव में भी तकरीबन हम कह नहीं सकते 80% लोग बाग बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ में, ये चाहे प्रत्याशी कोई भी हो। जैसे अभी आपने एक प्रत्याशी का नाम बताया भाजपा से, क्या नाम बताया था सर? जवाहर यादव। जवाहर यादव। अगर जवाहर यादव की जगह कई लोग, जैसे कि मैं जब क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ, तो आपके ये अभी चौमा से ही आया हूं मैं, चौमा में जैसे लोगों ने जिक्र किया बीजेपी से, कोई राव नरवीर सिंह करके, राव नरवीर, कोई मनीष यादव भी हैं जो पिछले प्रत्याशी भी थे। अगर हमारे यहाँ टिकट किसी को भी मिलेगी बीजेपी का कैंडिडेट, कहने का मतलब ये है कि चाहे वो राव नरवीर सिंह हो, चाहे वो मनीष यादव हो, चाहे जवाहर यादव हो, आप भाजपा के साथ में है, ऐसी बात है? कोई भी नहीं? अच्छा, क्या नाम है सर आपका? बॉबी यादव जी। हाँ जी, बॉबी यादव। बॉबी यादव। यादव जी, सही से बताना, क्या भाई साहब जो कह रहे हैं कि जवाहर यादव उनको ही मत इस बार यानी कि हम लाना चाहेंगे विधायक पद? हाँ भाई, चाहे कोई भी हो, जवाहर यादव की चल रहा हमारे यहाँ। अगर मामला अगर मनीष यादव है, चलो, तो ये भी सारे यानी कि आप आपने एक बेल्ट तो नहीं बना ली कि कहीं ये जातिवाद वाला नहीं लग रहा आपको? जातिवाद वाली बात तो ना आएगी बीजेपी की। हाँ, लेकिन आप जैसे कि एक चीज देखिए, राव इंद्रजीत सिंह, जो राव नरवीर सिंह, सॉरी राव नरवीर सिंह, वो भी यादव, मनीष यादव वो भी यादव, जवाहर यादव वो भी यादव, तो यानी कि ये तो एक तरह से बेल्ट बना दी ना आपने सीधी। नहीं, वो चीज मानते हैं जो हमारे काम आए, हमारे हर चीज हर मुद्दों पे खड़ा रहे, उसका नाम है जवाहर यादव। अच्छा, इसलिए हम जवाहर यादव के साथ लगे। हर समाज के लिए भी हमें अच्छा लगा जब हम जवाहर यादव के साथ हैं। अच्छा, कोई ऐसा कोई खास कार्य कराया है क्या उन्होंने आपके इस काटरपुरी में? हर कार्य में, जैसे भी कोई कार्य उसके साथ सामने ले जाते हैं, उस कार्य को पूरा करता है।
हर कार्य के लिए। जैसे सर एक चीज, एक तो ये होती है कि आप लेके जाते हैं वो पूरा करना, और एक आम जनता लेके जाती है। आम जनता लेके जाए वो उसका पूरा करेगा। जैसे अगर के आम जनता की अगर बात करें, जैसे ये भाई हैं, कोई भाई, अच्छा कोई भाई चला जाए वो पूरा करेगा। अच्छा, वो ना उसके मुंह से लिकड़ी नहीं और ना हुआ नहीं, सारा काम हुआ। तो जैसे कभी आपने बुलवाया तो कभी आए भी होंगे फिर तो। हाँ जी, हर दुख में हर सुख में खड़ा रहता है। आप बताइए सर, क्या भाई साहब कह रहे हैं वो एकदम आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। कुछ जैसे अलग से कहना चाहेंगे कि जो यादव वाली बात तो नहीं, कि ये तो जातिवाद सा नहीं लग रहा कि उत्तर प्रदेश बना दिया फिर तो ये? ऐसा उत्तर प्रदेश और हरियाणा वाली कोई बात नहीं है। हमारी जो विधानसभा है ये हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है। और लेकिन जो आप जो जातिवाद कह रहे हो कि हमारे यहाँ यादव वोट बैंक है, वो है भी ज्यादा, उसका भी एक कारण। हाँ बिल्कुल है, 30 से 32% इस विधानसभा में यादव है। ऐसे ही हमारी जो लोकसभा है उसमें भी वोट बैंक ज्यादा है, तो उसी कारण से आप लोगों को लगता है कि एक जातिवाद वो वाली। अच्छा एक चीज बताइए सर, नहीं, अगर जातिवाद होता तो पिछली बार से राकेश दौलताबाद भी विधायक बने हमारे यहाँ से। हाँ बिल्कुल, उससे पहले एक बादशाहपुर जिला गुड़गांव में लोग विधानसभा होती थी, वो पिचन गहलोत जी भी बने हैं। तो ऐसी जातिवाद की कोई बात नहीं है कि यादव वाली, लेकिन जवाहर यादव जी के साथ हैं। बाकी बीजेपी के कोई कैंडिडेट आए उसके साथ, चाहे वो फिर वो जाट नेता हो या फिर कोई नेता हो, चाहे कोई गुजर नेता हो, चाहे कोई हमारे ठाकुर भाई हो, कोई भी हो। जी बिल्कुल, ये ठीक लग रहा है थोड़ा सा। तो सर अगर मैं बात करूं नंबर 2 की पोजीशन किसकी हो सकती है? भाई वो तो टिकट के जब टाइम पे फाइनल होगा कि कांग्रेस से कौन आता है और निर्दलीय उम्मीदवार कौन कौन है मैदान में, उस टाइम सिचुएशन का अच्छा पता सर एक चीज बताइए, अभी जैसे सर ने अभी जिक्र किया यादव जी का, है ना, तो अभी टिकट तो कंफर्म उनकी भी नहीं है। जैसे आपने कहा नरवीर सिंह, अभी यादव जी का जिक्र किया, जवाहर यादव का जिक्र किया, है ना, मनीष यादव का जिक्र किया, तीनों में से तीनों ही रेस में है और तीनों में से अभी किसी की टिकट फाइनल नहीं है। कांग्रेस से जैसे पुराने प्रत्याशी पहले उनको ही लेंगे जिनका नाम था राव कमलवीर सिंह, है ना, पहले एक वो थे हमें, क्योंकि पुराने प्रत्याशी तो हम उनको काट तो सकते नहीं, जैसे मनीष यादव को नहीं छोड़ सकते क्योंकि अभी कुछ कह नहीं सकते ना, टिकट वो जब होगी जब देख लेंगे। पर लेकिन एक राव कमलवीर सिंह हो गए आपके कांग्रेस के, बीजेपी के आपने बता ही दिए, और एक निर्दलीय उम्मीदवार में हो गए आपके एक तो राकेश दौलताबाद जी की धर्मपत्नी, ठीक है, निर्दलीय उम्मीदवार में ही और सस्पेंस बना हुआ है जैसे एक बीरू सरपंच जाटों के संगठन नेता हैं वो जो चर्चित हैं। पर लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें, एक तो मनीष यादव जवाहर यादव, एक तरफ मनीष यादव जवाहर यादव और आपके राव कमलवीर सिंह बीजेपी वाले भाजपा, कांग्रेस से आपके राव कमलवीर सिंह हो गए, सीधा वो सॉरी कमलवीर सिंह हो गए, एक तो नरवीर सिंह आपने बता दिया, और निर्दलीय से जैसे कि निर्दलीय या फिर वैसे तो हम कह सकते हैं एक तो राकेश दौलताबाद उनकी धर्मपत्नी, वो तो कन्फर्म है निर्दलीय। पर लेकिन अगर हम बात करें वहीं ये बीरू सरपंच, ये वैसे आम आदमी पार्टी सुनने में आया, लोगों ने बताया कि आम आदमी पार्टी से हैं, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये आम आदमी पार्टी से या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, तो राकेश दौलताबाद और बीरू सरपंच में अगर टक्कर की बात करें, हम कांग्रेस को भी उठाते हैं और हम बीजेपी को भी उठाते हैं, तो किसका माहौल ज्यादा है? राकेश को ज्यादा है। राकेश को नो डाउट राकेश का ज्यादा भाई, अगर इससे तुलना करते हो तो राकेश का ज्यादा है। राकेश का ज्यादा है हिसाब से, वीरू का हिसाब से 60 40 70 30 से भी का भी डिफरेंस। अच्छा, लेकिन सर अगर ये बात कह रहे हैं जैसे लोग कि थोड़े जाटों के संगठन नेता हैं और क्षेत्र में जैसे जनता बता रही थी कि कुछ हाउस टैक्स को लेकर ऐसे कुछ मुद्दे भी उठाते रहे हैं, तो क्या माहौल बन सकता है? राजनीति में आने के बाद, और राजनीति अपनी जगह होगी, समाज सेवा अपनी जगह होगी, ठीक है, वो भी समाज सेवा के लिए, समाज के लिए अपने अपने जो तथ्य है, जो कदम उठा रहे हैं। राकेश भाई भी जाट नेता थे, वो भी जाट बिरादरी से थे, समाज के लिए, लोगों के लिए उन्होंने ऐसा किया, आज उस वक्त में हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन वीरू के मुकाबले राकेश ज्यादा दबंग कैंडिडेट पहले भी था और आज की डेट में भी, जो वो स्वर्ग में है, उनके परिवार से कोई भी लड़ता है नहीं लड़ता वो तो वक्त बताएगा, राकेश ज्यादा मजबूत है। क्योंकि चर्चा तो इसलिए बनी हुई परिवार से लड़ने की, तो क्योंकि मैं बजखेड़ा चौक पर खड़ा हुआ था तो फ्लाईओवर के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था राकेश दौलताबाद जी की धर्मपत्नी जी का, लगा हुआ है। मैंने कहा जब चर्चाएं तो अब करना जरूरी है, क्योंकि जब फेस आगे अब तक तो नहीं किया था उन्होंने 15 सालों के अंदर, पर अभी कर दिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल, महापंचायत हुई है उनकी। लेकिन महापंचायत जो 11 गांव और 3 विधायकों के साथ में जो एक पंचायत हुई थी, वो पंचायत के लोग कह रहे कि महिला हैं इसलिए थोड़ा सा हम लोग साथ में गए कि उनको ये ना लगे कि ये वो, बस समर्थन तो हम अभी आगे सोचेंगे, अभी समर्थन नहीं मिला है ऐसा बताया। ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कोई समर्थन नहीं मिला है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ज्यादा कैंडिडेट यहाँ हमारे यहाँ, आपको हमारे गांव की तुलना बताता हूँ, हमारे यहाँ 80% वोट बीजेपी बीजेपी के साथ में है। हर वर्ग का आदमी सब बीजेपी के वोट है। अच्छा, ये एक चीज और बताइए सर, अब ये बातें हो गया, मैंने रुझान तो निकल गया कि किसका माहौल है, क्योंकि आप 5 पंच वही माहौल आगे भी मिलेगा, बीजेपी का माहौल नजर आ रहा है आपके हिसाब से, और जो आपने बताया अभी, है ना,
अब मैं बात करना चाहूंगा क्षेत्रीय समस्याओं की। तो क्या कोई ऐसी समस्या है, कोई वीडियो तो हमारी जा ही रही है, तो कुछ समस्या ऐसी बताना चाहेंगे कि जो गंभीर समस्या हो आपकी तीन? हमारे पास कोई गंभीर समस्या तो है नहीं। नहीं ऐसी कोई हम कह दे भाई हमारे पास बहुत जरूरी ऐसी गंभीर समस्या ऐसी कोई नहीं है। छोटी मोटी तो हर जगह चलती रहती है, लेकिन वो भी समाधान हो जाता है उनका। अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल है, ये यहीं हम समाप्त करेंगे, विराम लेंगे, कि दो चीज क्लियर हो गई। भाजपा नंबर 1 अभी जो आपने बताया, अब नंबर 2 पे जैसे कि अभी हमने जो कंपैरिजन किया था बीरू सरपंच और राकेश दौलताबाद का, तो नंबर 1 पे हो गए राकेश दौलताबाद। अब नंबर 2 की पोजीशन पे क्या रखना चाहेंगे आप, राकेश दौलताबाद और कांग्रेस का कोई भी? वो कांग्रेस की टिकट पे डिपेंड करता है। कमलवीर सिंह को ही रख लेते हैं अभी ऐसा कुछ नहीं है आपके कहने। अभी जैसे बीजेपी में आप बता रहे हो 3-4 दावेदार है, कांग्रेस के अंदर भी कमलवीर सिंह जी हैं, राव धर्मपाल पूर्व विधायक मंत्री थे, उनके पुत्र भी हैं, बादशाहपुर से वर्धन यादव भी है। अभी कांग्रेस के अंदर भी 3-4 कैंडिडेट है लाइन में, जो हर सबकी अपनी दावेदारी है। वर्धन यादव भी हैं, तो उनमें भी पता लगेगा कि कांग्रेस की टिकट कौन लेके आता है, उससे डिपेंड पता लगेगा कि नंबर 2 की पोजीशन पे राकेश आएगा या कांग्रेस आएगी। अच्छा, यानी कि फाइनल होगी उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, ऐसा भी है। बिल्कुल, यानी कि कांग्रेस की टिकट जब फाइनल होगी, जब एकदम कोई उनकी तरफ से क्लियर हो जाएगा। आपको इस गांव की एक और खास बात बता दूं मैं, आप जिस गांव में बैठे हो, ये काटरपुरी जो गांव है, पहले चोमा खेड़ा बोलते थे इसको। काटरपुरी जो अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट थे जिम्मी कार्टर, उनका इस गांव से बहुत गहरा रिश्ता हुआ कि एक टाइम पे वो यहाँ आए भी थे। और उनके आने के बाद इस गांव का नाम चोमा खेड़ा से काटरपुरी हुआ था। अमेरिका के जो पूर्व प्रेसिडेंट थे जिम्मी कार्टर, आज भी जिंदा है शायद उनको, तो वो यहाँ आए थे 1977 के आसपास। तो और उस टाइम उन्हीं के आने के बाद ही उनके नाम से ही इस गांव का नाम काटरपुरी हुआ था। जी, ये भी खास बात। सर बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा, तो आपको थोड़ा सा काटरपुरी गांव का एक सार समझा देता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये यादव हैं इसलिए यादव के ही प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं। इनकी छवि जो है अंदर से सीधी सीधी भाजपा की छवि है। मोदी जी को समर्थन वाले व्यक्ति हैं ये, वरिष्ठ लोग जितने भी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वो अगर वर्धन यादव भले कांग्रेस के, अगर वो भी बीजेपी से टिकट लेके आए तब भी ये उनके साथ में है। तो अभी के जो रुझानों के हिसाब, जो काटरपुरी का अगर हम एक आंकड़ा निकालें, तो कहीं ना कहीं भाजपा अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए है वोट प्रतिशत के मामले में, क्योंकि यहाँ पेच फंसा हुआ है। राकेश दौलताबाद, उनकी धर्मपत्नी भी आ गई हैं, तो क्या पता सहानुभूति का भी काम करें। हालांकि चुनाव जीतना हारना एक बड़ी बात है, पर लेकिन सहानुभूति का ये भी हो सकता है कि एक जाट नेता है बीरू सरपंच, अभी उनका भी कोई निर्धारित नहीं है कि किस पार्टी से क्या है। जाटों के भले ही नेता हैं, इधर वो भी जाट हैं, तो हो सकता है वोट जाट का वोट भी कटे, तो कई सारी चीजें निकल के आती हैं। कांग्रेस का भी अभी कुछ नहीं कह सकते, 3-3 प्रत्याशी उधर भी हैं इधर भी हैं। पर लेकिन अभी जो पोजीशन है, भाजपा इस जगह से जीत रही है। सीधा सीधा समझिए। काटरपुरी गांव की थोड़ी सी एक आपको हिंट भी दे देता हूं, ये काटरपुरी गांव का नाम भी काटरपुरी क्यों पड़ा। अभी भाई साहब ने बताया कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है जिम्मी कार्टर करके, वो 1977 में एक आए थे यहाँ पर। तो यहाँ बनने के बाद में जब प्रेसिडेंट बन गए थे, तो सन 1977 में इस काटरपुरी का भ्रमण किया। तो ये चौमा काटरपुरी टाइप का लगता था, चौमा खेड़ा लगता था। तो चौमा खेड़ा के बाद में, उनके जाने के बाद में, वो जैसे आप भी जानते हैं कई राजाओं के नाम पे जिले हुआ करते थे, गांव हुआ करते थे, तहसील हुआ करती थी, ऐसे ही उनके नाम पर इसके जिम्मी कार्टर जो आए थे, उसी के आधार पर इसका नाम काटरपुरी रख दिया गया। से आपके काटरपुरी की बात करें तो भाजपा नंबर 1 की पोजीशन बरकरार है उनकी। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूं। मैं गौरव पंडित, ग्राउंड पोल न्यूज के साथ। जय हिंद।